भारत का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल शुरू। क्या बलूचिस्तान अब भारत में शामिल होने जा रहा है? होली पर भारत को मिला इतिहास का सबसे बड़ा तोहफा। चीन और पाकिस्तान में मची खलबली। अब आगे क्या होगा? दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैक की घटना ने कई गहरे राजों से पर्दा उठाया है, खासकर बलूचिस्तान से जुड़े ऐसे सीक्रेट्स जिन पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सच ये है कि इन राजों की डोर भारत से जुड़ी हुई है। पहला सीक्रेट जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का शासन हुआ करता था। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में दर्ज इस सच्चाई को जानकर आप गर्व से भर उठेंगे। बलूचिस्तान का इतिहास जितना पुराना है उतना ही रोचक भी। ईरान के कब्जे में आने के बाद बलूचिस्तान ने अपनी आजादी के लिए कितनी ही लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान पर बलूचिस्तान से किए गए हमलों के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ बताया जाता है? बलूचिस्तान के लोग आज भी भारत से जुड़ने की चाहत रखते हैं। उनके दिलों में एक सपना बसा है, भारत के साथ मिलकर अपनी ताकत को बढ़ाने का। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बलूचिस्तान न तो एक आजाद देश बन सका और न ही भारत का हिस्सा बन पाया? क्या थे वो हालात जिनकी वजह से इतिहास की धारा बदल गई? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सारे सीक्रेट्स का विस्तार से खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भारत की बढ़ती ताकत और गौरव पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1540 से, जब भारत के पहले मुगल सम्राट बाबर के बेटे हुमायूं और बिहार के महान योद्धा शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह हार गया और उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं ने ईरान में शरण ली। यह वक्त था 1545 का, जब अचानक शेरशाह सूरी की मौत हो गई और यहीं से हुमायूं के जीवन का नया मोड़ शुरू हुआ। हुमायूं ने भारत लौटने और अपना खोया साम्राज्य वापस पाने की योजना बनाई, लेकिन इसके लिए उसे मदद की जरूरत थी और तब बलूचिस्तान के सरदार उसकी मदद के लिए आगे आए। इन बलूच सरदारों ने हुमायूं को समर्थन दिया और उसकी सेना को मजबूत किया। नतीजतन 1555 में हुमायूं ने एक बार फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अपना साम्राज्य वापस हासिल किया। बलूच सरदारों की इस मदद के बिना शायद हुमायूं कभी भारत नहीं लौट पाता। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे मुगलों का साम्राज्य फैलता गया, बलूचिस्तान में भी इसका प्रभाव बढ़ता चला गया। धीरे धीरे बलूचिस्तान के लोगों के लिए समस्याएं खड़ी होने लगी। मुगल शासकों की नीतियों के खिलाफ बलूचिस्तान में विद्रोह की आग जलने लगी और यहीं से इस इलाके का ऐतिहासिक संबंध भारत के एक हिंदू राजा से जुड़ता है। हिंदुस्तान में मुगलों का शासन लंबे समय तक रहा, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों ने कभी अपने इतिहास और संस्कृति को पूरी तरह नहीं भुलाया। उन्होंने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया और इतिहास के पन्नों में अपनी पहचान दर्ज कराई। यही कारण है कि आज भी बलूच लोगों में भारत से जुड़ने की एक गहरी भावना दिखाई देती है। इस इतिहास को जानकर आप भी गर्व महसूस करेंगे कि भारत के साथ जुड़े ये गहरे संबंध केवल आज की बात नहीं, बल्कि सदियों पुरानी विरासत का हिस्सा है। दोस्तों, बलूचिस्तान के इतिहास का अगला अहम अध्याय हमें 1570 के दशक में ले जाता है, जब इस इलाके पर सेवा वंश का शासन था। सेवा वंश, जिसे एक हिंदू राजवंश माना जाता है, ने बलूचिस्तान के कलात क्षेत्र पर राज्य किया। इस वंश की सबसे प्रसिद्ध शासक थीं रानी सेवी, जिनके नाम पर बाद में पूरे क्षेत्र को सिबी कहा जाने लगा। हालांकि सेवा वंश का प्रभाव मुख्य रूप से कलात और आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था, लेकिन उनकी हिंदू परंपराओं का पालन आज भी इतिहास में दर्ज है। लेकिन 1570 के दशक में मुगल सम्राट अकबर ने बलूच सरदारों की मदद से कलात क्षेत्र पर हमला किया और सेवा वंश का शासन खत्म कर दिया। सेवा वंश का अंत बलूचिस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बलूचिस्तान के फॉर्मेशन के पीछे कई कहानियां और थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कहानी वही है जो हमने आपको बताई, हिंदू राजाओं के समय से लेकर मुगल आक्रमण तक का संघर्ष। अब बात करते हैं 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए। बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला प्रांत है, दशकों से स्वतंत्रता की मांग कर रहा है। इस संघर्ष की जड़ें 1947 से भी पहले 1987 में जाकर मिलती हैं, जब बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद यार खान ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। लेकिन फिर उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान का समर्थन कर दिया और बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, उस वक्त बलूचिस्तान 4 रियासतों में बंटा हुआ था। कलात, खारना, लासबेला और मकरान। इन रियासतों के पास 3 विकल्प थे, या तो भारत के साथ जुड़े, पाकिस्तान का हिस्सा बने, या फिर स्वतंत्र रहे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद यार खान के पास बलूचिस्तान को भारत से जोड़ने
या स्वतंत्र रखने का मौका था। उस वक्त उनके पास आजादी का सुनहरा मौका था, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने अपने लोगों के साथ धोखा किया और पूरे बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। ये धोखा आज भी बलूच लोगों के दिलों में जिंदा है। पिछले 97 सालों से बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग को लेकर संघर्ष चल रहा है। अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो आपको पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से के साथ बलूचिस्तान भी दिखाई देगा, लेकिन बलूचिस्तान जो कभी एक विशाल भूभाग था, अब सिमटकर छोटा हो गया है और आज यहाँ के लोगों के पास न तो कोई शासक है और न ही किसी राजा का अधिकार बचा है। अब बलूचिस्तान में असली लड़ाई राजनीति और जियोपॉलिटिक्स की है और इस जटिल संघर्ष के पीछे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन का हाथ है। चीन बलूचिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है अपनी महत्वाकांक्षी योजना BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए। चीन का सबसे बड़ा मकसद है ग्वादर पोर्ट तक पहुंचना, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह पोर्ट चीन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसी के जरिए चीन अपने आर्थिक और सामरिक एजेंडा को पूरा करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। चीन का असली मकसद है भारत से अपनी दुश्मनी निकालना। चीन हर चाल चल रहा है ताकि भारत को दबाया जा सके और इसमें बलूचिस्तान एक अहम मोहरा बन चुका है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान के पास पहले से ही कराची जैसे महत्वपूर्ण पोर्ट्स मौजूद हैं, तो ग्वादर पोर्ट को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है और चीन को यहाँ खुली छूट क्यों मिल चुकी है? दरअसल कई रिपोर्ट्स का कहना है कि बलूचिस्तान में जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, उनके पीछे चीन का पूरा हाथ है। यहाँ तक कि ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि चीन अब सीधे अपनी सेना को बलूचिस्तान में तैनात कर सकता है। यह अपने आप में एक बड़ी घटना बन सकती है, लेकिन इस पर चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब हम बात करते हैं चीन की भारत के प्रति दुश्मनी की। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट के जरिए पूरी दुनिया के साथ व्यापार को मजबूत करना चाहता है और इस योजना का मुख्य आधार है एक मजबूत ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर का निर्माण, जो उसे किसी भी देश से आगे बढ़ने में मदद करेगा। लेकिन इसके लिए चीन ने ग्वादर पोर्ट को ही क्यों चुना? चीन चाह सकता था कि वह अपने BRI प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के पंजाब या सिंध प्रांतों के जरिए कराची जैसे अन्य पोर्ट्स से जोड़े, लेकिन उसने ग्वादर को इसलिए चुना क्योंकि यह पोर्ट ईरान के चाबहार पोर्ट के बेहद करीब है। चाबहार पोर्ट को भारत ने ईरान के साथ मिलकर अगले 10 सालों के लिए विकसित किया है और इसके लिए भारत ने बड़ी मात्रा में निवेश भी किया है। भारत ने इस पोर्ट के जरिए रूस, सेंट्रल एशिया और अन्य देशों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बहुत मजबूत कर लिया है। यहाँ तक कि अमेरिका, जिसने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उसने चाबहार पोर्ट के लिए भारत को विशेष छूट दी है। यही वजह है कि चीन भारत की इस रणनीतिक सफलता को टक्कर देना चाहता है। अगर ग्वादर पोर्ट को पूरी तरह विकसित कर दिया गया तो चीन एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। इस स्थिति में लोग चाबहार के बजाय ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करने लगेंगे, जिससे भारत की निवेश और व्यापारिक योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, असली समस्या यह है कि ग्वादर पोर्ट जिस क्षेत्र में स्थित है वह बलूचिस्तान का हिस्सा है और बलूचिस्तान के लोग कभी नहीं चाहते कि उनका क्षेत्र चीन और पाकिस्तान के हाथों में खेल बने। बलूचिस्तान के लोग खुद चाहते हैं कि यहाँ एक अत्याधुनिक पोर्ट तैयार हो जिससे उनकी आर्थिक प्रगति हो। बलूचिस्तान पहले से ही ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक बड़ा बॉर्डर साझा करता है और उनका मानना है कि सही विकास से उनका क्षेत्र समृद्ध हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि पाकिस्तान की सारी ताकत और संसाधन केवल पंजाब और सिंध प्रांत पर ही खर्च होते हैं, जबकि बलूचिस्तान को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। और जब ट्रेन हाईजैक जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो यह साफ हो जाता है कि बलूचिस्तान के लोग अब अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की कोशिश में हैं। दोस्तों, पिछले 10 सालों में बलूचिस्तान ने पाकिस्तान की सेना पर जबरदस्त हमले किए हैं, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों की जान गई है और यहाँ से पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने विलाप करने लगता है कि इन हमलों के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। पाकिस्तान के लिए ये एक दुखद सच्चाई है कि उसे दोनों तरफ से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बलूचिस्तान भी उसकी सरकार से तंग आ चुका है और ऐसे में भारत और बलूचिस्तान के बीच एक अनकहा रिश्ता बन जाता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। अब सवाल ये उठता है, क्या बलूचिस्तान कभी भारत का हिस्सा बन सकता है? सीधे तौर पर कहें तो इसकी संभावना काफी कम है, क्योंकि भारत और बलूचिस्तान के बीच कोई सीधा भूमि सीमा नहीं है। लेकिन अगर भविष्य में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है और भारत में शामिल होना चाहे, तो यह दुनिया की पूरी भू राजनीति को बदल कर रख देगा। भले ही हमारे बीच कोई लैंड बॉर्डर न हो, लेकिन अरब सागर के रास्ते भारत और बलूचिस्तान की दूरी मात्र 700 से 45 किलोमीटर की है, जो भारत के रणनीतिक हितों के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। बलूचिस्तान के पड़ोसी अफगानिस्तान और ईरान दोनों ही भारत के अच्छे मित्र हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत को मौका मिल जाएगा पाकिस्तान को दो तरफ से घेरने का। इससे पाकिस्तान के लिए बेहद गंभीर हालात पैदा हो सकते हैं और यह उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। तो दोस्तों,
दोस्तों, यह खबर काफी अहम है, जिसमें हमने आपको कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय